हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं एक गाय का गणित। एक गाय का बच्चा देने के बाद से लास्ट में गाभ हो जाने, दूध बंद हो जाने तक कितना कमाई हो जाता है एक गाय से। मान के चलिए, एक गाय जो खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी नया भाई साहब दूध खरीदने के लिए गाय खरीदने के लिए जाएंगे तो बाज़ार में 20-25 लीटर बोल के उनको गाय देते हैं, लेकिन घर पे लाते हैं तो उसका उतना दूध नहीं होता। 17-18-19 लीटर तक दूध हो पाता है, तो मैक्सिमम 18 लीटर दूध पकड़ते हैं। तो बिहार का रेट का हिसाब बताए तो बिहार में गोटे पर से दूध जो है, फॉर्म पर से दूध अगर बिक जाता है छुट्टे में तो 45-45 रुपये जाता है। डायरी में कभी 38 रुपये, कभी 37 रुपये, कभी 40 रुपये, वो फैट के हिसाब से रहता है। तो 40 रुपये का रेट पकड़ के उसके हिसाब से जोड़ते हैं, तो 18 गुने 40 720 रुपया दूध का हो गया। अब चारा का बात करेंगे। चारा मान के चलिए, पहले दाना की बात करते हैं। दाना जो है 100 लीटर पे 200 ग्राम के हिसाब से देना पड़ता है, और 100 ग्राम जो है उसके बॉडी मेंटेनेंस रखने के लिए देना पड़ता है। तो 1 लीटर पे 300 ग्राम दाना देना पड़ता है। तो गाय का 18 लीटर दूध है, तो दोनों टाइम का 6 किलो उसको दाना जो है देना पड़ेगा। 6 किलो दाने का जो है उसमें सूधा दाना 4 किलो रहेगा, और 2 किलो सरसों का खल देना पड़ेगा। 4 किलो सूधा दाना और सरसों का खल 2 किलो। सूधा दाना हमारे इधर जो भी दाना है वो 30 रुपये से मिलता है, तो 30 गुने 4 120 रुपया हो गया 4 किलो का। और सरसों का खल 25 गुने 2 50 रुपया हो गया 2 किलो का। और ये मिनरल मिक्सचर एक टाइम को 100 ग्राम, तो 100 रुपये किलो के हिसाब से पकड़ेंगे तो 10 रुपया होता है। दोनों टाइम का 20 रुपया होता है मिनरल मिक्सचर का। ये सब पूरा जोड़ के 190 रुपया हो जाता है, और अलग से 10 रुपया जो है वो गाय बीमार पड़ा उसका खर्चा जोड़ लिए, तो ये सब मिला के 200 रुपये होता है। ये हो गया पेंट का खर्चा। अब जो है सो चारे का खर्चा देखते हैं। अभी चारा का देखिए, जैसे गेहूं का भूसा डालते हैं। गेहूं का भूसा अगर डालते हैं तो सीजन में लेते हैं तो 5 रुपये होता है। 5 रुपये एक गाय को 15 किलो दोनों टाइम का मिल जाता है, तो 15 गुने 75 रुपया हो गया ये भूसा का। और हरा चारा मान के चलिए थोड़ा उसमें मिक्स रहता है तो अच्छा 25 रुपये का हरा चारा पकड़ लीजिए। थोड़ा अगर हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी चलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा दे देंगे तो अच्छा रहता है। तो 100 रुपया इसका हो गया। लेबर चार्ज जोड़ लीजिए 30 रुपया। लेबर अगर खुद करते हैं तो अच्छा है, नहीं लेबर रखते तो वो भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े गोटे में लेबर रहता है। और डॉक्टर का 20 रुपया मान के चलिए पकड़ लीजिए, तो 150 रुपया हो गया खर्चा अभी चारा तक का। ये 200 पेंड का और ये 150 चारे का, ये पूरा 350 रुपया खर्च हो गया। और दूध का पैसा 720 रुपया होता है। 720 माइनस 350, 370 रुपया बच गया। 370 रुपया बच गया एक दिन का, तो एक महीने का 11,100 रुपया हुआ। तो 6 महीने का 66,600, 6 महीने का 66,600 रुपया हो गया है। अब 6 महीने तक का इतना क्यों बताए, क्योंकि 6 महीने तक गाय 18 लीटर तक दूध देगी, और बच्चा देने के 3 महीने बाद गाय गाभ हो जाना चाहिए, गाय हो जाएगी। तो 3 महीने तक उतना गाय गाभ होने के बाद 3 महीने तक इतना दूध देती है, 18 लीटर तक। 18 लीटर 3 महीने तक हो गया, 6 महीने तक हो गया, मतलब गाभ होके 3 महीना, और गाय का बच्चा दे के 6 महीना, तो 3 महीने का गाय गाभन हो गया। तो इतना दूध दे रही है। अभी 6 महीने बाद गाय दूध कम कर, धीरे धीरे कम करके 10 लीटर पे आ जाती है।
तो 10 लीटर। अब 6 महीने के बाद का जो है वो गणित अलग होगा। जैसे 10 लीटर दूध दे रही है तो 10 गुने 40 400 का दूध हुआ, और सुधा दाना जो है वो कम होगा। जैसे 10 लीटर दूध हुआ तो 4 किलो दाना होगा, तो 2 किलो सुधा दाना हो गया और 2 किलो सरसों का खल हो गया। तो सुधा दाना का 60 रुपया हुआ और खल का 50 रुपया हुआ, 110 रुपया हो गया। और चारा का जो है वो खर्चा, चारा का ये 150 रुपया, पूरा डॉक्टर आर का सब जोड़ के ये 260 रुपया होता है। तो ये 400 दूध का हो गया और 160 रुपया खर्चा, 140 रुपया रोज़ का बचा। तो महीने का जो है 4200 रुपया हो गया। तो 3 महीने का 12,600 हो गया। तो ये 3 महीने का 12,600 हो गया, और पहला 6 महीने का 66,600 और ये 12,600, 79,200 रुपया हो गया। ये 6 महीने का और ये 3 महीने का। अभी गाय का कितना हो गया, 9 महीना हो गया। 9 महीना में बीच में 3 महीना पे गाय चली गई थी, तो 6 महीने के बाद गाय गाब होके 6 महीने के बाद गाय को दूध बंद करना पड़ता है। तो अभी गाय का दूध बंद हो गया, तो इतना कमाई अभी तक हो गया है। अभी आगे 3 महीने का देखते हैं, 3 महीना गाय का दूध बंद रहेगी। तो गाय जो 3 महीने गाय का जो दूध बंद रहेगा, तो 3 महीने उसका दूध बंद रहेगा, तो उसका खुराक जो है वो चालू रहेगा। दाना जो है वो 2 किलो, एक टाइम का 1 किलो और दोनों टाइम का मिला के 2 किलो दाना 60 रुपये का चालू रहेगा। और चारा 150 रुपये का, तो 210 रुपया खर्चा है। 200 रुपया खर्च मान के पकड़िए एक दिन का, तो महीने का 6,000 खर्च होता है। तो 3 महीने का 18,000 रुपया खर्च हो जाता है। तो 79,200 जो बचा था उसमें से 18,000 माइनस करेंगे तो 61,200 बचता है अभी तक का। ये हो गया एक गाय का गणित। एक गाय जो है बच्चा देने के बाद से गाब हो जाने तक पूरा इतना तक दूध देती है, और उसका जो भी हिसाब है वो आपको समझाए, इतना तक पैसा बचता है। अभी इसमें क्या करते हैं, जैसे 79,200 रुपया बचा है, तो इसमें कोई डायरी फार्म वाले क्या करते हैं, वो गाय को बेच देते हैं। जो गाय बंद हो गया उसको बेच के फिर दूसरा गाय लाते हैं। तो उनका जो है इतना जो 18,000 जो 3 महीने उनको दूध बन के करके खिलाना पड़ता है, वो नहीं खिलाना पड़ता। ये हो गया एक गाय में। अच्छे से गाय अगर 3 महीने के अंदर गाब हो गई तो इतना पैसा बचेगा एक गाय में, ठीक है। अगर गाब नहीं गई, लेट से गाय गाब गई, तो उसका गणित अलग है, फिर गोटा लॉस में जाने लगता है। अब फॉर्म लॉस में कैसे जाती है, फॉर्म जो है लॉस में कैसे जाएगी, ये जैसे गाय 3 महीने के अंदर गाब चली गई तो इतना पैसा बचता है, तो डेयरी फार्म अच्छे से चलता है। 3 महीने के गाय 3 महीने के अंदर गाय अगर गाब नहीं गई, सीमन जो है वो कंसीव करवा के वो गाब नहीं हुई, अगर 3 महीने और टाइम ले लिए, 6 महीने तक हुई, तो उसका गणित कैसा रहेगा वो बताते हैं। अभी देखिए 6 महीने तक गाय इतना दूध देती है, इतना का 18 लीटर। उसके बाद 6 महीने के बाद भी गाय अगर गाब नहीं गई तो गाय का दूध जो है और भी कम हो जाता है। 6 महीने बाद 260 रुपया तो खर्च होगा ही, और दूध उसका जो है गाय 6 महीने बाद गाब गई, तो 6 महीने के बाद उसको और 6 महीने दूध जो है 3 महीने तक 10 लीटर का हिसाब दूध हुआ, और 3 महीने तक उसका दूध का हिसाब जो है, तो गाय 9 महीने बाद उसका दूध जो है 5 लीटर पे आ जाएगी। तो 40 गुने 5 200 का दूध वो गाय दूध देगी। और खर्च कितना होगा, ये 260 रुपया
इतना खर्च होगा ही। ये पेंड जो है उसको दाना जो है 2 किलो देना ही पड़ेगा। ये 260 रुपया जो है इतना खर्चा होगा। तो इसमें 260 माइनस करते हैं तो 60 रुपया जो है वो लॉस में जाता है। 60 रुपया लॉस में जाता है। तो अभी 3 महीना तक उसका 60 रुपया लॉस के हिसाब से जोड़ेंगे। तो एक दिन का 60 रुपया लॉस हुआ तो 60 गुने 30 1800 महीना, एक महीने का लॉस हुआ और 3 महीने में 5400 रुपया लॉस हो गया। उसके बाद गाय का दूध बंद होगा। सिर्फ 3 महीने बाद गाय गाभ होने से इतना का नुकसान होता है। तो डेयरी फार्म लॉस जाने का सबसे बड़ी कारण जो है यही है, जो गाय जो है जल्दी गाभ रखती नहीं। जितना लेट होता है उतना ज़्यादा गोटे में लॉस हो जाता है। और यही चीज़ जो है ध्यान देना पड़ता है, जो बहुत सारे डेयरी फार्म वाले ध्यान नहीं दे पाता है। अभी मान के चलिए एक गाय 3 महीने लेट गाभ गई तो 5400 नुकसान हुआ। ऐसा ही डेयरी फार्म, बड़े बड़े डेयरी फार्म में अगर 10 गाय हो गया तो कितना का नुकसान होगा। 5 गाय अगर ऐसा निकल गया, 2 गाय निकल गया, 4 गाय निकल गया तो उसके हिसाब से जोड़ेंगे तो गोटा लॉस में जाने लगता है। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत सारे फॉर्म पे जो भाई साहब है फॉर्म वाले सब, ये सब ध्यान नहीं देते उतना। तो ये जो गाय जो गाभ जाने का जो सिस्टम है वो 3 महीने के अंदर अगर गाय गाभ हो गया तो डेयरी फार्म कभी लॉस पे नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे भाई साहब जो है गोटे चलाते हैं उन तक पहुँचे। अगर ये जानकारी उनको नहीं पता है तो वो समझ पाए और गोटे को अच्छे से चला पाए। तो हमारी छोटी सी जानकारी से बहुत सारे भाई साहब को डेयरी फार्म बंद होने से बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे।